अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन अंसारी और एक बार फिर से आप सबका JCRT DG स्कूल में इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9 जिसका अनुमान है खुदा हाफिज। ये एक ड्रामा है और मुसन्निफ हैं शौकत थानवी। ड्रामा यूनानी जबान का लफ्ज है। इससे मुराद है करके दिखाना। इसमें किरदारों, मकालमों और मनाजिर के जरिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। कदीम हिंदुस्तान में भी इसकी रिवायत मौजूद है और इसको नाट्य कहा जाता है। अरस्तु ने ड्रामा को जिंदगी की नुमाइंदगी कहा है। दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा इस लिहाज से हकीकत से करीब तर होता है कि इसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार, उनकी बोलचाल और जिंदगी के मनाजिर भी देखने वालों के सामने आते हैं। किरदारों की जहनी और जज्बाती कशमकश को मकालमे और आवाज के उतार चढ़ाव के जरिए पेश किया जाता है। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज है, लेकिन ऐसे भी ड्रामे लिखे गए हैं और लिखे जाते हैं जो सिर्फ सुनाने और पढ़ने के लिए होते हैं। रेडियो की वजह से ड्रामों की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और टेलीविजन पर जिस तरह के प्रोग्राम सबसे ज्यादा पेश किए जाते हैं उनका ताल्लुक भी किसी न किसी तरह ड्रामे ही के सिंफ से है। अरस्तु ने ड्रामे के लिए 6 चीजों को जरूरी करार दिया है: किस्सा, किरदार, मकालमा, मरकजी ख्याल, सजावट और संगीत। लेकिन जरूरी नहीं कि हर ड्रामे में संगीत या मौसीकी हो। प्लाट, किरदार, मकालमों और मरकजी ख्याल का होना अलबत्ता जरूरी है। ड्रामे की कामयाबी के लिए जरूरी है कि उसमें वाकयात की कड़ियां इस तरह मिलाई जाएं कि उरूज तक पहुंच सकें। हक व बातिल और खैर व शर की कशमकश और समाजी, कौमी, सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है। मुसन्निफ शौकत थानवी से वाकफियत हासिल करते हैं। शौकत थानवी का असली नाम मोहम्मद उमर था। वो उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार थे। मज़ाहिया तहरीरों और नावलों के अलावा उन्होंने रेडियो के लिए ड्रामे लिखे। उनके कलम में बला की रवानी थी। रोजमर्रा की बातों पर आए दिन पेश आने वाले वाकयात को इस मजे से बयान करते और उनमें ऐसे ऐसे दिलचस्प नुक्ते पैदा करते थे कि पढ़ने वाला बेअख्तियार हंस पड़ता। वो अल्फाज के इस्तेमाल और जुमलों से भी हंसी पैदा करते थे। वो शौखी और ज़राफ़त के साथ इसका भी ख्याल रखते थे कि तहरीर में तहजीब से गिरी हुई बात या फिक्रा न आने पाए। वह मामूली बात को भी दिलचस्प बना देते थे। देशी रेल, मौज तबस्सुम, तूफान तबस्सुम, शीश महल, जोड़ तोड़, कार्टून और काजी जी वगैरह उनकी मशहूर किताबें हैं। शौकत थानवी ने शायरी भी की है, लेकिन वो मज़ाहिया शायरी नहीं बल्कि संजीदा गजल की शायरी है। इम्तियाज अली ताज के चाचा छक्कन की तरह शौकत थानवी ने खुदा हाफिज में मीर साहब की बदहवासियां पेश की हैं। ये ड्रामा उस वक्त का है जब इंसान रेलगाड़ी की सवारी करने से घबराता था। मीर साहब को एक मुकदमे के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। परेशानी के सबब उन पर बदहवासी तारी है। इस सफर में वह तन्हा नहीं जाना चाहते थे बल्कि अपने चंद दोस्तों को भी ले जाना चाहते थे। मिर्जा साहब और शेख साहब को
वो साथ चलने पर राजी कर लेते हैं। सफर की तैयारियां बड़े जोर और शोर से होती हैं। मीर साहब के खानदान में किसी ने सफर नहीं किया था। बकौल मीर साहब के अब्बा मरहूम तो कभी इस महल्ले से बाहर ना निकले थे और दादा जान के मुतालिक मशहूर है कि वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले। यही वजह थी कि मीर साहब सफर से और वह भी रेलगाड़ी से घबरा रहे थे। ओढ़ने और बिछाने का पूरा सामान साथ है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें भी उनके हमरा हैं। रुखसत होते वक्त मीर साहब बेगम साहिबा से मिलने जाते हैं। ढेर सारा इमाम जामिन बांधे जाते हैं। दोस्तों का इसरार है कि वो जल्द इन रस्मों से छुटकारा पाएं, लेकिन मीर साहब क्या करें। अंदर से आवाज आई कि तोता टें टें कर रहा है, उससे भी मिलकर जाएं। अचानक दौलत को छींक आती है। शगुन खराब हो जाता है। जाते जाते रुक जाते हैं, पान खाने को कहते हैं। फिर चलने को तैयार ही हुए थे कि बिल्ली रास्ता काट देती है। बस फिर कहाँ का सफर और मुकदमा। बेगम साहिबा का फरमान हुआ कि बदशगुनी के बाद सफर हरगिज न करने दूंगी। भाड़ में जाए सफर गर्ज के इन बदहवासियों में मीर साहब के रेल का सफर टल जाता है और ड्रामे का खात्मा होता है। मीर साहब का किरदार मज़ाहिया किरदार है। मीर साहब के किरदार में इम्तियाज अली ताज के जिंदा जावेद किरदार चचा छक्कन की झलक नजर आती है। हिमाकत के पेकर हैं। उनकी सादगी हमें हंसने पर मजबूर करती है। कहीं कहीं पर उनकी बदहवासियां हमें रोने पर भी मजबूर करती है। मीर साहब का किरदार लखनवी तहजीब का मुरक्का है। लखनवी माहौल में ऐसे किरदार हुआ करते थे। शौकत थानवी ने इस किरदार को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है कि यह किरदार किसी दूसरी दुनिया का नजर आता है। मीर साहब के किरदार से हमें हमदर्दी भी होती है। सवाल नंबर 1, मीर साहब सफ़र से पहले क्यों घबरा रहे थे? जवाब, मीर साहब के ख़ानदान में किसी ने सफ़र नहीं किया था। यही वजह थी कि मीर साहब सफ़र से घबरा रहे थे। सवाल नंबर 2, ड्रामा मीर साहब का ड्रामा निगार कौन है? जवाब, शौकत थानवी। सवाल नंबर 3, मीर साहब का किरदार कैसा है? जवाब, मीर साहब का किरदार मज़ाहिया किरदार है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।